ॐ सूर्यशौर्यं थेन्देरुच्चपदमीं सन्मङ्गलं मङ्गलः सद्बुद्धिं च बुद्धो गुरस्य गुरुतां शुक्रः सुखं सन्नः शनिः राहु बाहुबलं करोति सततमः केतुकुलस्य उन्नतिम् ॐ सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय शांति हेतु नवग्रह देवताभ्यो नमः। मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एच एस रावत, फेसबुक पे डॉक्टर एच एस रावत में। मैं हूं डॉक्टर एच एस रावत और आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं अगस्त महीने का भविष्य फल। अगस्त में आपका भविष्य फल कैसा रहेगा। अभी तक मैंने 8 राशियों की जानकारी आपको दे दी है, 4 राशियां बची हुई हैं। इन 4 राशियों की जानकारी आपको और दूंगा। पहले नंबर पर पहले एपिसोड में आपको बताया था नंबर 1, उसके बाद नंबर 2 और फिर उनके उपाय भी बताए थे। उपाय मैं आपको इसके अंत में बताऊंगा क्या क्या उपाय आपको करने हैं। श्रावण का महीना चल रहा है, इस समय अभिषेक करा सकते हैं और इस समय पूजा पाठ करा सकते हैं। ये पूजा पाठ बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है। अब मैं शुरुआत करता हूं, लेकिन उससे पहले आपसे एक निवेदन कि 1 अगस्त को हमारी क्लासें शुरू हो रही हैं प्रश्न ज्योतिष की। उसमें एडमिशन के लिए संपर्क कर सकते हैं आप। और साथ में हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। ज्योतिष का भला होगा, हमारा उद्देश्य ज्योतिष का भला करना होता है। इतने सालों से आपने देखा है, 25-30 सालों से लगातार टीवी के ऊपर ज्योतिष को फैलाया, ज्योतिष को घर घर के अंदर पहुंचाया। लोग इससे सीखे, लोगों को रोजगार मिला, ब्राह्मणों को इससे बहुत ज़्यादा पूजा पाठ का लाभ मिला। घर घर में पूजा पाठ और यज्ञ हो रहे हैं, घर घर के ज्योतिषी पैदा हो रहे हैं और घर घर में ज्योतिष की एक दीप प्रज्वलित हुई है। और इसके लिए मैं अपने ऊपर श्रेय तो नहीं देता, लेकिन मैं यही कह सकता हूँ भगवान का आशीर्वाद मेरे ऊपर था, तो मैंने ये कोशिश की कि मैं घर घर में ज्योतिषी पैदा करूँ जिससे कि ये काम बढ़े। और आज देखें कि आप ज्योतिष की बाढ़ आ चुकी है और विदेशों में भी ये फैल गया है और विदेशों में भी लोग इसको जानने लगे हैं और फॉरेनर लोग भी इसको सीखने लगे हैं। तो मित्रों, मुझे उम्मीद है कि आप जो जितने भी मेरे हज़ारों लाखों और जो एकलव्य हैं जिन्होंने घर में बैठ कर के टीवी के माध्यम से ज्योतिष सीखा है, उन सबसे भी मैं निवेदन करूंगा। आप बहुत अच्छे ज्योतिषी बन चुके हैं, बहुत अच्छी आपको प्रैक्टिस आ रही है, तो आप उसको करते रहें। अब मैं शुरुआत करता हूं। सबसे पहले हम मेष राशि से बात करेंगे कि मेष राशि की क्या स्थिति रहने वाली है। मेष राशि का स्वामी जो मंगल है वो मिथुन राशि में भ्रमण करेगा 3रे भाव में। अब मिथुन राशि में 3रे भाव में भ्रमण करने का मतलब है कि ये बहुत अच्छा नहीं होता। मिथुन राशि का स्वामी बुध इसका कट्टर दुश्मन होता है और वहाँ दुश्मन की राशि में प्रवेश करना, अपनी राशि से 3रे स्थान पर प्रवेश करना और अपनी राशि से अष्टम भाव पर भ्रमण करना। इसका मतलब जो मंगल है अपनी राशि से 3रे चलेगा और अपनी वृश्चिक राशि से अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। केतु की दृष्टि से निकल जाएगा, लेकिन 3rd हाउस में ये वैसे तो बलवान होता है, गोचर के अंदर चंद्र लगन से बलवान हो जाता है, लेकिन ये अष्टमेश है, मृत्यु स्थान का स्वामी है। अपनी राशि से अष्टम बैठेगा, तो ये छोटे भाई के लिए तकलीफ देह हो सकता है। इसलिए छोटे भाई को पूरी सावधानी बरतनी होगी, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं चोट दुर्घटना एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई तकलीफ ना हो जाए, परेशानी ना हो। तो इसलिए इनको मंगल की पूजा करते रहनी होगी पूरे अगस्त के महीने में। मेष राशि वाले हनुमान जी की पूजा करते रहें और मेष राशि वाले मंगलवार का बूंदी का प्रसाद बांटते रहें और ये ध्यान करें कि लाल कपड़े ना पहनें। और बाकी पूरे जानकारी मेष राशि वालों को मैं बताऊंगा, वीडियो के अंत में भी इसके जानकारी दूंगा आपको कि उपाय क्या करने हैं। मेष राशि वालों के लिए ना पूरे केंद्र के अंदर कोई भी ग्रह की स्थिति यहाँ पॉजिटिव नहीं आ रही है। इसका मतलब मेष राशि वाले पूरे 30 दिन तक अगस्त के अंदर ये एक दरिद्र योग से भ्रमण करेंगे। दरिद्र योग इनके ऊपर भ्रमण करेगा और ये दरिद्र योग इनके लिए काफ़ी हानिकारक है। वो दरिद्र योग क्यों बनेगा? एक तो केंद्र में कोई शुभ ग्रह नहीं है, फ्लक्चुएशंस रहेगी। दूसरा जो धन भाव का स्वामी है जो शुक्र है वो नीच हो जाएगा 24 अगस्त को।
तो 24 अगस्त को नीच होना तो दरिद्र योग बन गया, धन भाव का स्वामी छठे भाव में चले जाता है, और अगर परिवर्तन हो जाता है तो ये बहुत ही बुरा होता है, कहीं ना कहीं बहुत तकलीफ दे होता है। और यहाँ पर खर्च का स्वामी 12वें भाव का स्वामी जो है वो बृहस्पति धन भाव पर बैठा है। तो यहाँ पर धन भाव में कारको भाव नाशो, तो स्वयं बृहस्पति यहाँ पर धन का नुकसान करेंगे और धन का स्वामी नीच होकर के बैठ जाएगा। एक अच्छी स्थिति नहीं कह सकते। गर्भवती महिलाओं के लिए थोड़ी सी तकलीफ यहाँ पर दिखाई दे रही है, वो इसलिए क्योंकि शनि सूर्य का एक दूसरे के समसप्तक योग बना हुआ है। ये समसप्तक योग अच्छा नहीं है, यहाँ पर गर्भ नष्ट कर देता है, क्योंकि शनि की दृष्टि यहाँ पर हानिकारक होती है। तो मेष राशि वालों को नवग्रह शांति का यज्ञ कराना चाहिए, और या अभिषेक एक करा लें सावन के महीने में मेष राशि वाले, तो आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, नहीं तो परेशानियाँ आपको झेलनी पड़ेंगी। अब हम कर्क राशि की बात कर लेते हैं। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा, वो तो हर सवा 2 दिन में कहीं ना कहीं भ्रमण करता रहता है, लेकिन केंद्र खाली होने के कारण ये तीसरे दर्जे की राशियाँ आती हैं, एक मेष राशि और एक कर्क राशि। अब यहाँ कैरियर की बात करूँ, संतान की और एजुकेशन की बात करूँ, तो एजुकेशन के लिए, कैरियर के लिए, संतान के लिए तो अच्छा है कि लाभ स्थान पर मंगल बैठा हुआ है, और लाभ स्थान पर मंगल बलवान हो जाता है, अच्छा है यहाँ पर। तो आपको कैरियर से संबंधित दिक्कत नहीं आएगी। हेल्थ से संबंधित आपको परेशानी आएगी, आपकी पत्नी के स्वास्थ्य से संबंधित आपको परेशानी आएगी। यहाँ पर दरिद्र योग इन द सेंस ये कहूँ कि इस तरह से दरिद्र योग तो नहीं बनेगा, लेकिन धन भाव पर शनि की दृष्टि होने के कारण यहाँ कहीं ना कहीं आपको पूरे महीने उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। तुला राशि की बात कर लेते हैं। तुला राशि के अंदर दरिद्र योग यहाँ पर बनेगा। धन का स्वामी मंगल है, 26 अगस्त तक मृत्यु स्थान में पड़ा हुआ है, और कारक भी मृत्यु स्थान में पड़ा हुआ है। तो धनेश या लाभेश या केंद्र के स्वामी 6-8-12 में चले जाते हैं तो दैन्य योग बनता है, और धन भाव का स्वामी अगर 6-8-12 में चला जाए तो दरिद्र योग बन ही जाता है, और छठे भाव में तो पूर्ण रूप से बनता है। तो तुला राशि का स्वामी खुद 24 अगस्त को नीच हो जाएगा 12वें भाव में। केंद्र बिल्कुल खाली है, कोई संभावना दूर दूर तक अभी इस महीने नहीं है, तो यहाँ पर फ्लक्चुएशन का सामना करना पड़ेगा। गर्भवती जो महिलाएं हैं उनका सूर्य और शनि का समसप्तक योग, गर्भ नष्ट हो सकता है। रेस्ट, प्रॉपर डॉक्टरों का ट्रीटमेंट लेना बहुत परम आवश्यक है यहाँ पर, तो ये ध्यान रखने की बात होगी। अगली है मकर राशि। मकर राशि का स्वामी है धन भाव पर बैठा हुआ है, वो शनि बकरी होकर के बैठा हुआ है। तो शनि ठीक है, लेकिन सूर्य की दृष्टि में है, समसप्तक योग बना हुआ है। यहाँ पर केंद्र खाली पड़ा हुआ है, और आपके भाग्य का स्वामी बुध अभी मृत्यु स्थान में है, बकरी होकर के फिर कर्क राशि में चला जाएगा कुछ समय के लिए, उसको ख़त्म करेगा, लेकिन उसके बाद में फिर वो ठीक हो जाएगा। यहाँ पर पितृदोष का प्रभाव है, वो एक अच्छा योग नहीं बना हुआ है यहाँ पर। तो मकर राशि की अगर मैं बात करूँ तो अच्छा नहीं है। यहाँ पर संतान भाव का स्वामी, कैरियर का स्वामी मृत्यु स्थान में है। बुध भी यहाँ कुछ समय बाद अस्त हो जाएगा, वो अच्छा नहीं है, भाग्य का स्वामी होकर के अस्त होना। शुक्र का नीच अवस्था में चलना तो पूरे महीने आपको कहीं ना कहीं परेशानी पैदा करने वाला है, और कहीं से अभी ये पार्श्विक योग, दरिद्र योग, फ्लैक्चुएशन वाला योग कहीं से भी टूटता हुआ नज़र नहीं आता है। तो ये चारों राशि जो है तीसरे दर्जे पे आ रही हैं, कहीं ना कहीं तकलीफ भरी हैं। अब इनके उपाय के तौर पर आपको नवग्रह का अभिषेक, नवग्रह का यज्ञ ये जरूर करा लें, जिससे कि मेष राशि, कर्क राशि और तुला और मकर राशि वालों को कोई तकलीफ ना हो। अगर इनके ऊपर ये दशाएं भी चल रही होंगी, 7.5 वगैरह चल रही होंगी, कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे कर्क राशि पे शनि की ढैया चल रही है, मकर राशि पे 7.5 चल रही है ना, तो इन राशियों पर अगर ये तकलीफ आएगी तो फिर आपको अभिषेक शनि का जरूर करा लेना चाहिए। अगर आप रोग से जूझ रहे हैं तो आपको अभिषेक कराना चाहिए, और वो गाय के घी का अभिषेक कराते हो तो बहुत ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। दुश्मन परेशान कर रहे हैं तो आप शनि का अभिषेक भी करा सकते हैं। सब चीज़ों से आपको बेनिफिट्स ज़रूर मिलेंगे। मित्रों, अब मैं आपसे हाथ लेता हूँ, नमस्कार। और पूजा पाठ और अभिषेक के लिए श्रावण के महीने में आप हमें संपर्क कर सकते हैं, ये मैं आपको पता देता हूँ। ये मेरा पता है
हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महेंद्र पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी, C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। हमारा दिल्ली का नंबर है 9811144156, 9212296090। हमारा मुंबई का नंबर है 9820114429। हमारा नोएडा का नंबर है 9999896090। हमारी ईमेल आईडी है in@astrohubworld.com। हमारी वेबसाइट है www.drhsrawat.com। अपॉइंटमेंट लेने के लिए संपर्क करें 9811144156। धन्यवाद।